जल के धाम, सोने के पर्वत के समान शरीर वाले दैत्य रूपी वन के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रणी, संपूर्ण गुण निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र हनुमान जी को मैं प्रणाम करती हूँ। राम राम, नमस्ते टू ऑल माय लिसनर्स एंड सब्सक्राइबर्स। आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक बधाइयाँ। जय श्री राम। ये वर्णन है जब श्री हनुमान जी लंका जाने के लिए समुद्र को पार करते हैं, उसी यात्रा का वर्णन आपके सामने है। जब युवराज अंगद अपने वीरों से यह पूछते हैं कि इस विशाल सागर को पार कर सीता माता का समाचार लाने की शक्ति किसमें है और किसकी शक्ति के बल पर हम ये कार्य सकुशल पूरा कर किष्किंधा वापस जा सकते हैं, उनमें से जिसने अपने को जिस सीमा तक शक्तिशाली समझा उसी सीमा का उल्लेख किया। इस प्रकार सभी अपनी शक्ति का वर्णन करते हैं। उनमें से कोई भी 100 योजन विस्तार वाले सागर को पार करने में अपने को सक्षम नहीं समझता। कोई 10, कोई 20, कोई 30, कोई 40, कोई 70, इस तरह सभी अपनी क्षमता बताते हैं। अंत में अंगद अपनी शक्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह 100 योजन का सागर पार तो कर सकते हैं, पर लौट आने में संदेह है, क्योंकि अंगद और रावण पुत्र अक्षय एक ही गुरु आश्रम से शिक्षा प्राप्त किए हुए थे और अंगद को यह श्राप मिला था कि रावण पुत्र अक्षय अंगद को मार सकता है। वानर वीर अपने बल के बखान में हनुमान जी की शक्ति को भूल गए, पर जामवंत जी को याद आता है कि जिसे यह कार्य सौंपा गया है वह तो एकदम मौन है। इसलिए वयोवृद्ध जामवंत एकांत में मौन धारण कर बैठे हनुमान जी के पास गए। उनको कहा, हे वानरवीर हनुमान, तुम समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हो, इस समय तुम यहाँ चुपचाप क्यों बैठे हो? आत्मनिष्ठ और कर्तव्यपरायण हनुमान जी की एक कमजोरी थी। जब तक उनको कुछ करने को नहीं कहा जाता तब तक वह अपने आप कुछ नहीं करते, और जब तक उन्हें उनकी शक्ति का बोध नहीं कराया जाता तब तक वह अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाते। जामवंत हनुमान जी की स्तुति करते हुए कहते हैं, तुम बल में वानरराज सुग्रीव के समान शक्तिशाली हो। इस महासागर को पार करने की शक्ति केवल 2 व्यक्तियों में है, एक तो गरुड़ जी और दूसरे महावीर हनुमान। यह बात जब जामवंत जी के मुख से निकली तब हनुमान जी में अपनी शक्ति के प्रति कुछ विश्वास पैदा होता है। जामवंत जी उन्हें बचपन की गाथा सुनाते हैं कि किस प्रकार सूर्य को मुंह में लेने और इंद्र के वज्राघात से उनकी ठोड़ी का बायां भाग खंडित हो गया था। अंजनी सुत होने से उनका नाम आंजन्य पड़ा। पवन पुत्र होने के कारण वह समस्त लोकों में स्वच्छंद विचरण करने में समर्थ हैं। जामवंत जी की बातें सुनकर हनुमान जी का उत्साह बढ़ जाता है। जिस प्रकार श्री हरि ने वामन अवतार के समय अपने शरीर को बढ़ाया था, उसी प्रकार हनुमान जी अपने शरीर को बढ़ाने लगते हैं। उनका यह विराट रूप देखकर वानर सेना विस्मित होकर प्रफुल्लित हो जाती है। जैसे जैसे वानर उनकी स्तुति करते हैं वैसे वैसे हनुमान जी का शरीर बढ़ने लगता है और पर्वत की कंदराओं में रहने वाले सिंह की भांति वह अपना शरीर बढ़ाने लगते हैं। हनुमान जी ने कहा, इस यात्रा को प्रारंभ करने से पहले मेरे मन में प्रसन्नता है, शुभ विचार आ रहे हैं, इसलिए जब तक मैं लौट कर ना आऊं आप लोग यहीं रहिएगा। और फिर हनुमान जी ने सबको प्रणाम किया और आशीर्वाद मांगा कि मैं प्रभु कार्य करके शीघ्र ही लौटूं। हृदय में रघुनाथ जी को, श्री रामचंद्र जी को धरकर उन्होंने पर्वत शिखर पर छलांग लगाई। उधर देवताओं ने सोचा कि हनुमान राम कार्य में जा रहे हैं तो इनकी सफलता को परखने के लिए इनकी बुद्धि की परीक्षा ली जाए। उन्होंने नागों की माता सुरसा को बुलाया और उसे हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए भेज दिया। सुरसा नाम की सर्पणी मुंह फैलाकर कहने लगी, आज देवताओं ने आहार दिया है। हनुमान जी बोले, माता, मैं राम कार्य करने जा रहा हूँ। माता सीता की खोज करके उनकी सूचना प्रभु तक पहुँचा दूँ, तब मैं स्वयं आपके मुख में आ जाऊँगा। सुरसा ने कहा, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं। हनुमान जी ने काफ़ी यत्न किए लेकिन सुरसा नहीं मानी। तब हनुमान जी ने कहा, ठीक है, खा लो।
सुरसा ने 1 योजन का मुंह फैलाया। हनुमान जी ने अपना रूप 2 योजन का बना लिया। इस तरह सुरसा अपना मुंह फैलाती रही। हनुमान जी उससे दुगना रूप बनाते रहे। जब सुरसा का मुंह 100 योजन का हो गया, उसके मुख से सारा सागर ढक गया। तब हनुमान जी ने सोचा, इनसे हट करने से समय की हानि होगी। हनुमान जी ने अति लघु रूप बनाया, सुरसा के मुख में प्रवेश करके लौट आए और हाथ जोड़कर बोले, आपने मुझे खा लिया। सुरसा बोली, तुम बल और बुद्धि में निधान हो। देवताओं ने तुम्हारी परीक्षा के लिए मुझे भेजा था। तुम राम कार्य में अवश्य ही सफलता प्राप्त करोगे। हनुमान जी आगे बढ़े तो एक सन्हिका नामक राक्षसी थी। आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की परछाई को अपनी तंत्र विद्या से काबू में करके उनका भक्षण करती थी। जैसे ही हनुमान जी की परछाई वहां पड़ी, हनुमान जी की गति कुछ कम हुई और हनुमान जी ने आसपास देखा कि कौन है। लेकिन जैसे ही उन्होंने सागर पर देखा तो तुरंत उन्होंने डुबकी लगाई और उस राक्षसी का संहार किया। भक्ति की प्राप्ति के मार्ग में यह दूसरी बाधा थी। पहली बाधा आकाश मार्ग से आई और दूसरी बाधा जल से आई। अब हनुमान जी लंका की भूमि पर आए, एक पर्वत पर खड़े हो गए और लंका को देखा। हनुमान जी ने देखा, लंका के 4 मुख्य द्वार हैं, चारों पर विशेष पहरा है। हनुमान जी ने सोचा कि रात्रि हो जाए तब लघु रूप धारण कर प्रवेश करूंगा। अब प्रश्न उठता है कि हनुमान जी ने रात्रि को प्रवेश करना क्यों चाहा? क्योंकि किसी का वास्तविक रूप देखना हो तो रात्रि में देखा जा सकता है। दिन में तो प्रत्येक व्यक्ति समाज के भय से सज्जन दिखना चाहता है। उन्होंने देखा, लंका नगरी सोने की 4 दीवारी से घिरी हुई पहाड़ के समान अचल है। साफ सुथरी सड़कें, अलंकृत महल, उल्लास और उमंग से उन्नति को नापने वाली ऊंची पताकाएं, सुनहरी दीवारें, मणिमय द्वार, सुसज्जित मंडप, सुखावह आसन, इतना सब होने के पश्चात वहां के रखवाले भयंकर एवं विकराल हैं। यहाँ तक कि वायु तथा जल को भी लंका में प्रवेश के लिए राजकीय अनुमति लेनी पड़ती है। पहला कदम लंका में रखते ही एक विकराल राक्षसी हनुमान जी को ललकार कर कहती है, रुक जा, पहले बताओ तुम कौन हो, यहाँ किस लिए खड़े हो? हनुमान जी के मार्ग में यह तीसरी बाधा है। वह अपना नाम लंकिनी बताती है और कहती है कि रावण की आज्ञा से वह इस मस्त नगरी की रक्षा करती है। हनुमान जी कहते हैं, मैं तो यह सुंदर नगरी देखने आया हूँ। ये भवन, ये वन, ये उपवन देखकर मन करता है एक बार इस नगरी में घूमकर अपना जीवन धन्य बना लूं। पर वह राक्षसी हनुमान जी का मार्ग नहीं छोड़ती और कहती है, सदा से चोरों को ही मैं अपना आहार बनाती आई हूँ। हनुमान जी कहते हैं, फिर अपने राजा को आहार क्यों नहीं बनाया? इस बात का उत्तर देने के लिए राक्षसी के पास शब्द नहीं थे। वह गर्जना करके हनुमान जी की तरफ बढ़ती है। हनुमान जी सतर्क हो जाते हैं। स्त्री समझकर केवल बाएं हाथ की मुट्ठी बांधकर एक मुक्का लगाते हैं और तत्काल बेहोश होकर गिर पड़ती है वह, और होश आने पर हाथ जोड़कर हनुमान जी से कहती है, अब तुम्हारे लिए लंका का द्वार एकदम खुला पड़ा है। तुम जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जाओ और अपनी मनोकामना पूरी करो। वास्तव में लंकिनी को ब्रह्मा जी का वचन याद आता है कि जिस दिन एक वानर के प्रहार से तुम विचलित होगी, उसी दिन से लंका का सर्वनाश आरंभ होगा। यह बात लंकिनी हनुमान से कहती है और हनुमान को प्रवेश की अनुमति दे देती है। ये वर्णन था हनुमान जी के सागर पार करके लंका में प्रवेश करने तक का, जो हमें सिखा देता है कि टीम वर्क की किसी भी काम को पूरा होने में सिर्फ अपने आप को क्रेडिट ना देकर सभी के काम का सम्मान करना। इसलिए हनुमान जी ने अपने साथियों को रुककर इंतजार करने को कहा, ताकि वापस लौटकर जब श्री राम के पास जाएं तो जीत का हार सभी के गले में हो, ना कि सिर्फ हनुमान जी के। सुरसा और लंकिनी को उन्होंने अपनी बुद्धि से हराया। आवश्यकतानुसार खुद को बड़ा और छोटा बनाने की सीख देते हुए, यानी परिस्थिति के अनुसार हमें अपने जीवन में आने वाली मुश्किलों का सामना शांत और सहज मन और बुद्धि से करना चाहिए। जय श्री राम। धन्यवाद।